जय श्री कृष्णा। आज हम गोपाष्टमी की कथा सुनेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण की लीला शुरू की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गाय और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। फिर गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों का श्रृंगार किया जाता है और प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती है। पूजा के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ को साथ कुछ दूर तक चला जाता है और ऐसे ही गायों की पूजा की जाती है। अब हम कहानी सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष के हो गए तब उन्होंने एक दिन माता यशोदा से बोला कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। तो भगवान ने कहा कि अब हम बछड़े चराने के लिए नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए हैं। मैया ने कहा, ठीक है, तुम एक बार अपने बाबा से और पूछ लो। मैया के कहते ही भगवान ने झट से नंद बाबा से पूछ लिया कि बाबा अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। तो बाबा ने कहा कि लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तो भगवान नहीं माने। तो बाबा बोले, ठीक है कि तुम पंडित को बुला के लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखेंगे और फिर इस बारे में बात करेंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है और आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दे दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा बोले कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार ये पंचांग क्यों देख रहे हो। तो पंडित जी बोले कि क्या बताएं नंद जी, मुहूर्त तो आज का ही निकल रहा है, आज के बाद 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण प्रारंभ कर दिया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण शुरू करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। बोले, मैया यदि मेरी गायें ही जूतियां नहीं पहनेंगी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, और यदि पहना सकती हो तो आप उन सबको भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने पैरों में कभी जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे उनकी बांसुरी बजाते हुए भगवान और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाले गोपाल इस प्रकार विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का प्रारंभ हुआ। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती थी। वह वन गांवों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गई। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो।